Welcome to Al Hadi Foundation School. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Students, today we are going to start our maths lecture from chapter number 2, Rational Numbers. Exercise number 2C, book page number 32 and question number 9. जो क्वेश्चन थे पहले इसके क्वेश्चन एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 to 8 वो हम लोग प्रीवियस लेक्चर्स में सॉल्व कर चुके हैं। तो आज वाले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2C के क्वेश्चन नंबर 9, 10 एंड 11 सॉल्व करने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। अब क्वेश्चन नंबर 9, शो डैट, यहाँ पे हमें 3 नंबर्स गिवन है और 3 नंबर्स की डिफरेंट तरीके से ग्रुपिंग हुई है। यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है। सबसे पहले जो फर्स्ट नंबर है वो क्या है, -5/8 मल्टीप्लाई बाय 4/15। फर्स्ट 2 नंबर्स की ग्रुपिंग हुई है, वो दोनों नंबर्स ब्रैकेट के अंदर है, मल्टीप्लाई करना है फिर उनको -3/4 ये थर्ड नंबर है उसके साथ, इज इक्वल टू। अब -5/8 जो फर्स्ट नंबर है वो ऐसे ही है, ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई 4/15 मल्टीप्लाई -3/4। अब ये जो दो नंबर से नंबर 2 और 3 वो ब्रैकेट के अंदर है, आपको नज़र आ रहे हैं। तो अब हमने ये शो करना है कि दोनों आपस में इक्वल हैं। इन दोनों के अगर हम सॉल्व करें दोनों को तो दोनों का आंसर इक्वल होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए कैसे करना है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन में हमने सबसे पहले इसकी दोनों साइड्स को लिखा, फिर हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना स्टार्ट करना है। अब लेफ्ट हैंड साइड ये है, लेफ्ट हैंड साइड में आप इस साइड को रखेंगे, इस वाली साइड को -5/8 मल्टीप्लाई बाय 4/15 मल्टीप्लाई -3/4, जो कि हमने लेफ्ट हैंड साइड में इसको ये आपको नज़र आ रही है, ये लिखा हुआ है। नेक्स्ट अब हम इनको सॉल्व करेंगे। तो आप लोगों को ये बात पहले से पता है कि ब्रैकेट के अंदर जो ऑपरेशन होता है सबसे पहले हम उस ऑपरेशन को सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट के अंदर आपका मल्टीप्लिकेशन वाला ऑपरेशन है, तो सबसे पहले हम इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के लिए क्या होगा कि इन नंबर्स के नोमिनेटर को नोमिनेटर के साथ और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो -5 को मल्टीप्लाई किया 4 के साथ और फिर 8 को 15 के साथ, मल्टीप्लाई -3/4 एज इट इज़। अब जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 5 ज़ार 20 प्लस माइनस ये -20 है, फिर 15 8 सा 120। अब ये हमारे पास जो आंसर आया है -20/120, ये इन दोनों नंबर्स यानी ब्रैकेट के अंदर जो ऑपरेशन था मल्टीप्लिकेशन का, इन दोनों को सॉल्व करने से ये आंसर आया हमारे पास। नेक्स्ट अब हमने ये जो आंसर है इसको मल्टीप्लाई करना है -3/4 के साथ। तो मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस सेम होगा ऐसे ही जैसे कि है कि इन नंबर्स के नोमिनेटर को नोमिनेटर के साथ और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे -20 को -3 से, तो देखें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एंड 23 ज़ा 60। फिर 120 को मल्टीप्लाई करना है 4 से, तो 120 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो आंसर क्या आएगा 480। तो ये क्या होगा 60/480। अब ये 60/480 हो गया। अब इस पे 60 का टेबल जाता है और 6 का भी टेबल जाता है। अगर हम यहाँ से इन दोनों नंबर्स के साथ 0 है, दोनों के एंड पे 0 नज़र आ रहा है आपको, इस नोमिनेटर और डिनोमिनेटर के दो जीरोस को हम आपस में कैंसिल कर दें तो पीछे क्या बचेगा 6/48। तो फिर 6 के टेबल से इजीली कैंसिल आउट हो सकते हैं, 6 1 ज़ा 6 एंड 6 8 ज़ा 48। तो इनको सॉल्व करने से जो आंसर आएगा 1/8। ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने से आपके पास आंसर आया है, वो क्या है 1/8। नेक्स्ट अब हम सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड को। तो राइट हैंड साइड में हम इस वाली साइड को लिखेंगे, वो क्या है -5/8 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट 4/15 मल्टीप्लाई -3/4। तो ये बात हमें पता है कि हम सबसे पहले ब्रैकेट वाले ऑपरेशन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर जो ऑपरेशन है वो क्या है मल्टीप्लिकेशन का। तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम इसकी, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे -3 से और 15 को 4 से, क्योंकि नोमिनेटर को नोमिनेटर के साथ और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ। अब देखें जब 4 को मल्टीप्लाई किया -3 से तो आंसर क्या आएगा -12, क्योंकि 4 3 ज़ा
12 एंड प्लस माइनस माइनस, फिर जब 15 को मल्टीप्लाई किया 4 से तो आंसर 60, बिकॉज 15 4 ज़ा 60। तो ये आपके पास जो आंसर आया है -12/60, ये इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से आया है। अब ये वाला ब्रैकेट वाला पोर्शन आपका सॉल्व हो चुका है, हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब हम इस -12/60 को मल्टीप्लाई करेंगे -5/8 के साथ। तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी। नोमिनेटर को नोमिनेटर के साथ और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ। 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -5 मल्टीप्लाई बाय -12। -12 ब्रैकेट के अंदर रखा है क्योंकि यहाँ पे आपके पास दोनों साइंस इकट्ठे हैं, मल्टीप्लिकेशन का और सब्ट्रैक्शन का। और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ, यानी 60 को मल्टीप्लाई करना है हमने 8 के साथ। तो देखें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 12 5 ज़ा 60 एंड 60 को जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 480। ये आपके पास क्या हो गया 60 डिवाइडेड बाय 480। इसी तरह अगर हमारे पास अब नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में नंबर 0 है तो हम उसको अगर कैंसिल करें तो आंसर क्या आएगा 6/48। तो 6 का टेबल 48 पे जा रहा है, 6 48 से कम्प्लीटली डिवाइड होगा, 48 6 से कम्प्लीटली डिवाइड होगा तो आंसर क्या आएगा 1/8। तो लेफ्ट राइट हैंड साइड को सॉल्व करने से भी आपके पास आंसर क्या है 1/8। तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी 1/8 ही था। तो ये दोनों जो है लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी 1/8 था, ये नज़र आ रहा है आपको 1/8 था, और राइट हैंड साइड का आंसर भी 1/8 ही है। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, इट्स मीन कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। हेंस -5/8 मल्टीप्लाई बाय 4/15 मल्टीप्लाई -3/4 इज इक्वल टू -5/8 मल्टीप्लाई 4/15 मल्टीप्लाई -3/4। मीन ये कि एसोसिएटिव लॉ रैशनल नंबर्स में भी होल्ड करता है मल्टीप्लिकेशन के लिए, ये मल्टीप्लिकेशन के लिए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, शो डैट। आप क्वेश्चन नंबर 10 देखें कि इसमें भी आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। ये जो 3 नंबर्स गिवन है, फर्स्ट है -2/3 ब्रैकेट 4/5 प्लस -8/15 इज इक्वल टू -2/3 मल्टीप्लाई बाय 4/5 प्लस -2/3 मल्टीप्लाई बाय -8/15। तो देखिए तो इसमें ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज़ हुआ है। देखिए यहाँ पे फर्स्ट जो लेफ्ट हैंड साइड है ये -2/3 इन दोनों के साथ पहले ये जो प्लस होके आंसर आएगा दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ पे ये -2/3 इन दोनों नंबर के साथ अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। पहले -2/3 4/5 के साथ और फिर -2/3 -8/15 के साथ, और एंड पे ये दोनों प्लस होंगे। ये है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ रैशनल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। अब देखिए सॉल्यूशन में सबसे पहले हमने इन दोनों नंबर्स को लिखा, दोनों साइड्स के जो पूरा क्वेश्चन था हमारा हमने उसको लिखा। उसके बाद हम लेफ्ट हैंड साइड से वो सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी ये है, ये वाली हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, -2/3 इंटू 4/5 प्लस -8/15। ये अब हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना होगा। तो देखिए अब आप लोगों को पता है कि हमने सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर जो ऑपरेशन होता है उस ऑपरेशन को सॉल्व करना होता है, तो वो क्या है एडिशन का। अब हमने रैशनल नंबर्स की एडिशन पिछले क्वेश्चन में सीखी है। तो इन नंबर्स को ऐड करने के लिए या तो हमारे पास दोनों नंबर्स का डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए और या फिर उनका एलसीएम लेना होता है। तो यहाँ पे देखें हम इनका एलसीएम लेंगे 15 और 5 का। जब हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा 15 ही आएगा। फिर हम पहले इस फर्स्ट नंबर को एलसीएम मीन्स 15 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, तो 4 3 ज़ा 12 होगा। फिर हम इस सेकंड नंबर मीन्स -8/15 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे।
तो 15 और 15 कैंसिल हो जाएंगे और -8 हो जाएगा आपके पास। अब देखें 12 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 15। अब जब हम 12 में से 8 को माइनस करेंगे तो ये क्या होगा 4/15, ब्रैकेट के अंदर ही ये रहेगा। अब देखिए जब हमने इस ऑपरेशन को सॉल्व किया, एडिशन के ऑपरेशन को, जो ब्रैकेट के अंदर था, तो आंसर क्या आ गया 4/15। ना नेक्स्ट जो स्टेप होगा, अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं क्योंकि जस्ट ब्रैकेट है, ब्रैकेट के साथ कोई भी साइन नहीं है, तो मीन्स जब ब्रैकेट हो तो वो दोनों नंबर्स क्या होते हैं मल्टीप्लाई होते हैं। तो नोमिनेटर के साथ और डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो देखिए 4 2 ज़ा 8 प्लस माइनस 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 8 एंड 15 3 ज़ा 45। ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर होगा। ये क्या है -8/45, तो ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है। नेक्स्ट अब राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड क्या है -2/3 मल्टीप्लाई 4/5 प्लस -2/3 मल्टीप्लाई बाय -8/15। तो ये है आपकी राइट हैंड साइड। तो अब इसमें हमारे पास दो ऑपरेशंस ब्रैकेट के अंदर जो है वो दो ब्रैकेट्स यूज हुई हैं। तो देखिए सबसे पहले हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों में मल्टीप्लिकेशन के ऑपरेशन नज़र आ रहा है आपको। तो नोमिनेटर को नोमिनेटर के साथ और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ। इसी तरह इसको भी नोमिनेटर को नोमिनेटर के साथ और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ। -2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो क्या होगा 4 2 ज़ा 8 प्लस माइनस माइनस -8। फिर 5 को करेंगे 3 से, तो 5 3 ज़ा 15। यानी कि इस वाले पोर्शन को जब हमने सॉल्व किया है इस पार्ट को, तो आंसर क्या है हमारे पास -8/15 प्लस मिड में रहा। अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे नोमिनेटर को करेंगे नोमिनेटर के साथ और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ। जब -2 को मल्टीप्लाई किया -8 से, तो 8 2 ज़ा 16 माइनस माइनस प्लस 16 हो गया। फिर 15 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो ये क्या हो जाएगा 45, बिकॉज 15 3 ज़ा 45। तो अब इस सारे पोर्शन को सॉल्व करने से हमारे पास ये आंसर आया 16/45। अब हमने इन दोनों नंबर्स को ऐड करना है क्योंकि इन दोनों नंबर्स के मिड में हमारे पास जो ऑपरेशन नज़र आ रहा है वो एडिशन का ऑपरेशन है। तो अब हम इसको ऐड कैसे करेंगे? ऐड करने के लिए वही हमारी दो कंडीशंस होती हैं हमारे पास, या तो दोनों नंबर्स के डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए या फिर उनका एलसीएम लेना चाहिए। तो यहाँ पे हम 15 और 45 का एलसीएम लेंगे। ये हमने एलसीएम लिया है रफ वर्क में, तो एलसीएम इनका क्या आ गया है 45। 3 3 ज़ा 9 9 5 ज़ा 45, तो 45 इसका एलसीएम था। फिर हमने पहले इस फर्स्ट नंबर को मल्टीप्लाई किया एलसीएम के साथ, -8/15 मल्टीप्लाई बाय 45। 15 1 ज़ा 15, 15 3 ज़ा 45, और फिर इस 3 को मल्टीप्लाई किया 8 के साथ, तो क्या हो गया -24, क्योंकि 3 8 ज़ा 24 होता है। ये हो गया -24 प्लस जब सेकेंड नंबर को यानी 16/45 को मल्टीप्लाई करेंगे 45 के साथ, तो 45 और 45 कैंसिल हो जाएंगे, 61 1 ज़ा 61। तो ये क्या हो गया -24 प्लस 16 डिवाइडेड बाय 45। अब प्लस माइनस अब -24 में से हमने 16 को में प्लस करना है, तो क्या होगा -8 प्लस माइनस 24 माइनस 16 8, और बड़ी वैल्यू के साथ जो कि 24 है, साइन माइनस का है, तो इसलिए यह -8 डिवाइडेड बाय 45 होगा। अब देखिए ये आपकी राइट हैंड साइड का आंसर है। तो लेफ्ट हैंड साइड का और राइट हैंड साइड का आंसर आपको अगर गौर करें तो वो दोनों इक्वल नजर आएगा। तो सिंस क्या होगा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस ये जो आपस में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है वो रैशनल नंबर्स में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करता है अंडर मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन। ये आपका हमारा क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। अब क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? सिंप्लीफाई। हमने इनको सिंप्लीफाई करना है। हमारे पास दो नंबर्स होंगे, डिफरेंट ऑपरेशन डिवीजन करनी है दो नंबर्स की, रैशनल नंबर को डिवाइड कैसे करते हैं। तो पार्ट 1 है आपके पास, देखें -4 डिवाइडेड बाय -25। ये है आपके पास -24 डिवाइडेड बाय -2/5। तो देखें अब हम इनको डिवाइड कैसे करेंगे। तो देखिए यहाँ पे -4 डिवाइडेड बाय -2/5 सोल्यूशन में। अब
हमें इनको डिवाइड करना है, -4 को डिवाइड करना है -2/5 से। तो अगर हम -2/5 का रेसिप्रोकल लें, रेसिप्रोकल का आप लोगों को पता है कि क्या होता है, नोमिनेटर को डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर को नोमिनेटर में चेंज करना रेसिप्रोकल कहलाता है, यानी कि उस नंबर का उलट जो होता है। तो -2/5 का डिनोमिनेटर क्या होगा, 5/2 सॉरी। अब जब हम इस सेकंड वाले नंबर का रेसिप्रोकल लेंगे तो डिवीजन का साइन मल्टीप्लिकेशन के साइन में चेंज हो जाएगा। देखा आपने, ये है मल्टीप्लिकेशन। अब ये देखिए ये क्या हो गया, -4 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय -2। अब ये चेक करें कि ये जो आपका 2 है, इस 2 का टेबल 4 पे जाएगा, ठीक है। तो 2 1 2 एंड 2 2 4, ये 2 बच जाएगा और ये माइनस इधर भी था और माइनस इधर भी था, ये दोनों माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। तो ये यहाँ पे क्या बच जाएगा आपके पास 2, तो 5 2 10। जब हम 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो आंसर क्या आएगा 10। मीन्स के -4 को जब डिवाइड करेंगे -2/5 से तो आंसर क्या आएगा 10। तो ये जो 10 है ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। ये हो गया आपका पार्ट नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 11 का। अब देखिए पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में आपके पास क्या है, 15/7 डिवाइडेड बाय -5/14। तो जब हम इसका सोल्यूशन फाइंड करेंगे 15/7 डिवाइडेड बाय -5/14। इसी तरह जब हम, और ये बात याद रखनी है कि आपने डिवीजन के बाद जो नंबर होगा उस नंबर का आपने रेसिप्रोकल लेना होता है। डिवीजन ऑपरेशन जो डिवीजन का होता है उसके बाद वाला जो नंबर है आपने उसका रेसिप्रोकल लेना होता है। मीन्स यहाँ पे आप 5/14 का रेसिप्रोकल लेंगे, 15/7 का नहीं ले सकते। तो जब हम -5/14 का रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या होगा, 14 डिवाइडेड बाय -5, ठीक है। अब देखिए ये -5 है और यहाँ पे इसके जब क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो यहाँ पे 15 है। तो -5 1 5 और 5 3 15, ऐसे भी हो सकता है, उनको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। अगर हम यहाँ से मल्टीप्लाई करें तो देखें 15 को 14 के साथ, आप लोगों को पता है कि रैशनल नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है, नोमिनेटर को नोमिनेटर के साथ और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो 15 को मल्टीप्लाई किया हमने 14 से और 7 को -5 से। जब 15 को 14 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आया आपके हमारे पास 210। और जब 7 को मल्टीप्लाई किया -5 से तो -35, बिकॉज 7 5 35 होता है। अब ये क्या हो गया, -210 डिवाइडेड बाय 35। अब 35 का टेबल 210 पे जाता है क्योंकि 35 6 210 होता है, 35 से 210 कम्प्लीटली डिवाइड होगा। तो ये आंसर क्या होगा आपके पास -6। मीन्स अगर आप 15/7 को डिवाइड करें -5/14 से तो आंसर क्या आएगा आपके पास -6। ये आपका पार्ट नंबर 2 का आंसर है। नेक्स्ट पार्ट 4 है। अब पार्ट 4 देखिए, -4/13 डिवाइडेड बाय -8/39। हम इसको सॉल्व करना है तो यहाँ पे भी देखें सोल्यूशन में सबसे पहले हमने क्वेश्चन को लिखा, फिर इस जो डिवीजन के बाद वाला नंबर है उसका हमने रेसिप्रोकल लिया, -8/39 को -39/8 लिख लिया। अब साइन भी चेंज होगा, साइन मल्टीप्लिकेशन का आ गया। अब देखिए कि यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 4 है, तो 4 और 8 आपस में कैंसिल आउट हो सकते हैं। 4 का टेबल 8 पे जा रहा है, 4 1 4 एंड 4 2 8। ओके, अब देखिए यहाँ पे 13 और यहाँ पे 39 है, -39 माइनस था, हाँ जी माइनस था। 13 1 13 एंड 13 3 39। अब ये देखिए 3 और 1, ये -1 था तो -1 मल्टीप्लाई बाय -3 डिवाइडेड बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 2। यहाँ पे 1 था और यहाँ पे 2, तो ये आंसर क्या होगा, -3 को जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 1 3 एंड 2 1 2, तो 3/2 आपके पार्ट 4 का आंसर होगा। नेक्स्ट पार्ट 5 है, -6/15 डिवाइडेड बाय 4/35। तो जब सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो डिवीजन ऑपरेशन के बाद वाले नंबर का रेसिप्रोकल लेंगे तो साइन चेंज होके मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। मीन 4/35 का जब हमने रेसिप्रोकल लिया तो वो क्या होगा 35/4। अब
हमने इनको सिंप्लीफाई करना है। देखिए यहाँ पे आपके पास क्या है 15 और यहाँ पे क्या है 35। अब हमें ये चेक करना है कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसका टेबल 15 पे भी जाता है और 35 पे भी जाता है। तो ऐसा अगर आप ऑब्जर्व करें तो 5 है, इसका टेबल 15 पे भी जा रहा है और 35 पे भी जा रहा है। तो देखें 5 3 ज़ा 15, 5 7 ज़ा 35 होगा, 5 7 ज़ा 35 एंड 5 3 ज़ा 15, ये 3 यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये तो हो गया। अब ये बच गए -6 एंड 4। अब 6 और 4 दोनों नंबर्स पे 2 का टेबल जाता है, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 3 ज़ा 6। तो ये क्या हो जाएगा -3 जब को मल्टीप्लाई करेंगे जब 7 से और 3 को 2 से, तो 3 7 ज़ा 21 प्लस माइनस -21 एंड 3 2 ज़ा 6, -21/6। अब -21/6 भी एक टेबल से कैंसिल हो रहे हैं, वो टेबल है 3 का। 3 7 ज़ा 21 एंड यहाँ पे भी आप यहाँ से भी इस 3 को 3 से कैंसिल कर सकते हैं, तो आंसर -7/2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से 3 को 3 से कैंसिल कर सकते हैं तो आंसर -7/2 आ जाएगा, और मल्टीप्लिकेशन के बाद भी कैंसिल करके आंसर -7/2 ही आएगा। अगर आप यहाँ से इनको सिंप्लीफाई करना नहीं चाहते तो जैसे हमने इसका पार्ट नंबर 2 किया था, इसमें मल्टीप्लाई किया है नोमिनेटर को नोमिनेटर के साथ और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ, ऐसे भी आप कर सकते हैं। साइन चेंज करने के बाद इनको मल्टीप्लाई करके भी डिवाइड कर सकते हैं। दोनों सूरतों में आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर क्या है -7/2। तो आज वाले लेक्चर में हमारा आपका चैप्टर नंबर 2 जो है वो कंप्लीट हो गया है। जस्ट इसके MCQs रहते हैं वो हम करेंगे, और ये चैप्टर नंबर 2 मीन्स टू एक्सरसाइज 2A 2B 2C कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं चैप्टर नंबर 2 के, बुक पेज नंबर 33 पे। तो देखिए जो सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस, हमने इन ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर को सिलेक्ट करना है। तो नंबर 1, विच नंबर गिव्स -2/5 व्हेन एडेड टू 4/7, ये कौन सा नंबर है जिसको हम 4/7 में ऐड करें तो आंसर हमें -2/5 मिले। ऐसा कौन सा नंबर है जिसको हम 4/7 में ऐड करें तो आंसर हमें 2/5 मिले। तो आप ये ऑब्जर्व करेंगे, आप बेशक चेक कर लें कि अगर हमारे पास जो नंबर है -34/35, अगर हम इसको 4/7 में ऐड करें तो आंसर -2/5 आएगा। बाकी इनमें से किसी नंबर को भी जब आप ऐड करेंगे तो उनका आंसर -2/5 के इक्वल नहीं आएगा। लेकिन आपका जो ऑप्शन ए है -34/35, इसको अगर आप 4/7 में ऐड करें तो ये आंसर आपके पास -2/5 ही देगा। तो -2/5 जो है वो आपका करेक्ट आंसर है, -2/5 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द नंबर्स, ये जो नंबर्स आपके पास गिवन है 3/2 -1/2 0 और 5/2, इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, यानी कि पहले छोटे नंबर से शुरू स्टार्ट करना है और फिर बड़े नंबर तक जाना है आपने। तो अब देखें इन नंबर्स का असेंडिंग ऑर्डर आपको नज़र आ रहा होगा कि पार्ट बी में जो है वो इनका असेंडिंग ऑर्डर है, ये असेंडिंग ऑर्डर में लिखे हुए हैं ये नंबर्स। तो पार्ट बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट नंबर 3 है विच ऑफ दीज इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ रैशनल नंबर्स, इनमें से कौन से नंबर्स ऐसे हैं जो रैशनल नंबर्स का सबसेट नहीं है। नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स और इरेशनल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स भी रैशनल नंबर के सबसेट हैं, होल नंबर्स भी रैशनल नंबर का सबसेट है, इंटीजर्स भी रैशनल नंबर का सबसेट है, इरेशनल नंबर्स जो है वो रैशनल नंबर का सबसेट नहीं है। तो इसका जो डी वाला ऑप्शन है ये आपका करेक्ट है। नंबर 4, विच प्रॉपर्टी इज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग, ये प्रॉपर्टी कौन सी है। a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए, कि a माइनस बी अगर हम फाइंड करें तो उसका आंसर b माइनस ए के इक्वल नहीं होगा। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, नो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन, यस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन, क्योंकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के लिए होल्ड नहीं करती। एडिटिव आइडेंटिटी भी नहीं है और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन भी नहीं है, क्योंकि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमें 2 नहीं बल्कि 3 वैल्यूज चाहिए होती हैं और
कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में 2 वैल्यूज़ होती हैं और ये सब्ट्रैक्शन के लिए होल्ड नहीं करती, तो इसका बी जो पार्ट है वो बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। नंबर 5 है विच ऑफ फॉलोइंग फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन 5/7। इनमें से कौन सी फ्रैक्शन 5/7 से बड़ी है? कौन सी फ्रैक्शन ऐसी है जो 5/7 से बड़ी है? 1/2 0.5 आता है, 8/9 22/33 4/30। तो इनमें से जो 8/9 वाली फ्रैक्शन है वो है बड़ी है, क्योंकि जब इसको करेंगे तो आंसर आपके 0.8 समथिंग आएगा। तो ये फ्रैक्शन जो है वो बड़ी है 5/7 से, बाकी छोटी है। तो ये आपका करेक्ट आंसर है। तो आज वाले लेक्चर में हमने ये अपना चैप्टर नंबर 2 था कंप्लीट कर लिया। इसके सारे क्वेश्चंस जो है हम कर चुके हैं, इसके अलावा MCQs भी हो गए हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।